सेवंथ वाला तो सर्कुलर डिस्क वाला है, किसमें दिया था? अच्छा, मोशन चलिए, सेवंथ वाला बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? टू पार्टिकल A and B of mass 1 kg and 2 kg respectively are projected in the direction shown in the figure. Speed UA 200 meter per second दिया हुआ है, UB 55 meter per second दिया है। Initially they are 90 meter apart. Initially में जो है वो एक दूसरे से 90 मीटर जो है वो दूर है। UA का वैल्यू कितना है? 200 मीटर पर सेकेंड। UB का वैल्यू कितना है? 55 मीटर पर सेकेंड। Find the maximum height of center of mass of the particle. Assume the acceleration due to gravity to be constant during the entire motion. अब आप मुझे बताइए, सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ आप इसमें? सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन निकालो। अब उन्होंने क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द सेंटर ऑफ मास की सेंटर ऑफ मास में कितना हाइट है? पहले तो इनिशियल पोजीशन कहाँ है सेंटर ऑफ मास, वो लोकेट करो। तो वो कैसे निकालोगे? m इंटू 0 हुआ, mb इंटू 90 हुआ, ma प्लस mb हुआ। 0 प्लस b कितना है? 2 दिया हुआ है, ये हो गया 90, 1 प्लस 2 हुआ 180 डिवाइड बाय 3, ये आया 60। ठीक है, यहाँ आ चुका है 60 मीटर।
ये हो गया आर इनिशियल। अब सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल दो एसीएम। पर आई थिंक एसीएम जब आप निकालने जाओगे तो वो तुम्हारा जी ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा इस केस में, ACM is equal to MA into acceleration of A, MB into acceleration of B, MA plus MB। ठीक है, यहाँ आ जाएगा MA का वैल्यू। अब यहाँ ये दोनों साइड में A एक्सेलरेशन ऑफ A और एक्सेलरेशन ऑफ B जो है वो कितना है, नीचे की तरफ लग रहा है -G। लिखा है मैंने, यहाँ से इन दोनों को आप पुट करोगे -G कॉमन आएगा, MA बाय MB से कैंसिल आउट होगा तो ACM को मिला तुम्हें -G। अब UCM निकालो। MA का वैल्यू कितना है बताओ, 1। UA का वैल्यू कितना है बताओ, 200। ये ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव, ये रहा 2, नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव। टाइम, अच्छा यहाँ पे हमारे को क्या बोला हुआ है, देखो उन्होंने क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट पूछा है। ये मत लगाओ, क्वेश्चन कौन से लगाओगे, CM का स्क्वायर इक्वल टू UCM का स्क्वायर प्लस 2ACM इंटू HCM। ये तो 0 हो गया। UCM कितना है, प्लस 2 इंटू ACM कितना है, -G -10 हो गया है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। 900 ये आ गया 20, दैट इज 45। अब इसको डेल्टा आर ये हमने लिखा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू 45, आर फाइनल इज इक्वल टू 45 प्लस आर इनिशियल। 45 प्लस आर इनिशियल कितना है, 60। ये हो गया 105 मीटर। कितना आगे, 105। और आई थिंक हमें आंसर मिल चुका है, दैट इज 105। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना है? जी लग रहा होगा, मोशन अंदर की ग्रेविटी दोनों वैसे ज्यादा कोई और फोर्स नहीं। इस पे भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे की तरफ लगेगा तो माइनस जी, इधर भी माइनस जी रख यहाँ। तो क्या रखूं? क्या रखूं? प्लस 2g रखूं? अरे एक्सेलरेशन ए का कितना है? माइनस जी। बी का भी कितना है? माइनस जी। भाई दोनों ग्रेविटी के अंदर में है ना। अरे इतना शॉक कैसे हो रहा है? अपने ग्रेविटी उसमें पड़ा है ना, हमने काइनेमेटिक्स में किया, हम किसी भी चीज को ऊपर देखते हैं तो मोशन अंडर दी ग्रेविटी, भाई उस पे अगर ऊपर आकर वो जा रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है? mg। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स भी, एयर रेजिस्टेंस सब नेगलेक्ट है, तो mg है, मोशन ऊपर है, तो माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस, तो वो यहाँ रख दे, माइनस जी कॉमन निकलेगा, एम ए अब प्लस एम बी से हो गया। अगर जी और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ऑपोजिट में नेगेटिव। तो अभी हमने एक साइन कन्वेंशन डिसाइड किया था, यू को यू भी ऊपर था तो उसको पॉजिटिव लिया, एक यू ऊपर से नीचे आ रहा था उसको नेगेटिव लिया, तो वही साइन कन्वेंशन हम एक्सेलरेशन में भी यूज करेंगे। समझ में आया? वही साइन कन्वेंशन हम एक्सेलरेशन में भी यूज करेंगे। अब तो यू इधर में ऊपर वाले यू ए को पॉजिटिव ले रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि जो नीचे की तरफ जी रहा है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब और यहाँ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है भी नहीं तेरा जी, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है ना, तो रिलेटिव थोड़ा देख रहे हैं उनके बीच का। चलिए जी, सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। अब ध्यान से देखते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा सोच लेते हैं ना हम, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कीप इट सिंपल, उसको सिंपल है। We are not saying we are finding a displacement of A with respect to B or displacement of B with respect to A. We are finding the displacement of center of mass. आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो उसमें पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालो, फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालो, फिर सेंटर ऑफ मास का क्या निकालो, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, और फिर इक्वेशन लगाओ, आंसर आ रहा है। ये एक प्लैंक है, ये ए दिया है, ये बी पॉइंट दिया है, ठीक है, और आप यहां से यहां तक ये बंदा जा रहा है। प्लैंक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लैंक पे, वो कितना ट्रैवल किया है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जब मैन प्लैंक पे चल रहा है, मैन वॉक ऑन प्लैंक, तो उस केस में बिटवीन मैन एंड प्लैंक केस, जो मैन और प्लैंक के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन से होंगे? इंटरनल फोर्स होंगे। फोर्स आर इंटरनल, ठीक है। तो अब अगर हमारा मैन वॉक कर रहा है प्लैंक पे, तो उनके बीच के जो फोर्सेस होंगे वो सारे फोर्स कौन से होंगे? इंटरनल फोर्स होंगे। कौन से फोर्स होंगे? इंटरनल, ठीक है। वो सारे फोर्स कौन से होंगे? इंटरनल फोर्स होंगे। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब उस केस में
इन दोनों के बीच के लगने वाले सारे फोर्स हमने कौन से ले लिए? इंटरनल फोर्स। तो अब ये तो क्लैरिटी आ गई है कि हमारा सिस्टम हमने क्या लिया है, मैन प्लस प्लैंक, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा क्या है? सिस्टम। तो इसमें नेट फोर्स क्या हो रहा है हमारे पास में? 0। नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पे ACM भी क्या होगा बताओ? और इनिशियली में सिस्टम रेस्ट पे था तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास में कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास में कितना हो गया यहाँ पे? 0। अब यहाँ तक क्लैरिटी आ रहा है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। अब यहाँ दो बॉडी है, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है? क्योंकि इनिशियली में सिस्टम रेस्ट पे था, फिर मैन ने प्लान पे मूव करना चालू किया। हमारा फॉर्मूला होता है M1 इंटू डेल्टा x1, M2 इंटू डेल्टा x2 और M1 प्लस डेल्टा xcm क्या होगा बताओ? 0। M1 इंटू डेल्टा x1 कितना होगा बताइए? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक जो है वो देखना है, ठीक है। M1 कौन सा है हमारे पास? प्लैंक दिया हुआ है, तो डेल्टा x1 जो है वो क्या दिखा रहा है बताओ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। क्या दिखा रहा है ये? ये अभी हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात करेंगे, दोनों ही ध्यान रखो। आप इसमें क्या रखो? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो। अब आप खुद सोचो कि क्या होगा, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हो, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होंगे। अगर ये मैन इधर की तरफ चलेगा तो वो प्लैंक को किधर धक्का देगा? पीछे की तरफ। तो प्लैंक में डिस्प्लेसमेंट कितना आया? मान लो x कितना है? x। तो ये डेल्टा x1 कितना होगा? अब x लिखूं या नेगेटिव x लिखूं अंकल? अगर मैं इधर जा रहा हूँ, इसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो दैट इज योर माइनस x। अब आते हैं अगला, डेल्टा x2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है, पर मेरे पास में है कि भाई मैन ने प्लैंक पे L डिस्टेंस चला है, लेकिन वो प्लैंक पे L डिस्टेंस चला है, क्योंकि जब वो चल रहा है तो साथ में प्लैंक भी पीछे की तरफ जा रहा है। तो प्लैंक में भले ही वो L डिस्टेंस गया होगा, लेकिन प्लैंक पीछे की तरफ x गया है, तो आइडियली ग्राउंड से देखने वाले को उसका डिस्टेंस जो है वो L माइनस x दिख रहा है। तो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो वो कैसे निकालते हो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एक फॉर्मूला है हमारे पास, मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक जो है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही लिखा है मैंने? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिलेगा, दैट इज डेल्टा एक्स एम पी प्लस डेल्टा एक्स पी। डेल्टा एक्स एम पी कितना होगा बताओ हमारे पास में? ये एल हो गया हमारे पास में, और ये हो गया माइनस का x, एल माइनस एक्स आ गया है, जिसको अब हम यहाँ पुट करेंगे।
तो डेल्टा एचसीएम हुआ 0, m1 into माइनस एक्स, मास दिया है क्या उन्होंने, कुछ किया m1 m2 बोला, क्या बोला, मास दिया हुआ है ना। अच्छा ये उल्टा लिख दिया क्या हमने, इसको उन्होंने m2 बोला है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा, चलो यस मैं कर अरे तो बात आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें देखो थोड़ा बात कब करो, दिमाग लगाओ बेटा, कभी आगे पंचायत कर दो, कभी साइड में पंचायत कर दो, ये चल रहा है आपका, बात तो कर रहे हो। देखो प्लानिंग देखो, उसके आजू बाजू में दो बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको वो अपना प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं तो लगाइए सेम नेम है। वो एक क्वेश्चन बता दिया, कॉन्सेप्ट हो गया मेरा, तो आपको क्वेश्चन आया है, ये सॉल्व करना है।
चलिए, अब क्या दिया हुआ है, एक प्लैंक पे दो बंदे खड़े हैं, एक 40 केजी और एक 50 केजी वाला जो है, और ये रहा एक 50 केजी का और 10 मीटर का प्लैंक है। और उन्होंने क्या बोला हुआ है, ये भी दोनों ही अपना प्लेस जो है वो इंटरचेंज कर रहे हैं। दो कंडीशन है, दो पेयर्स है, एक मैं बताता हूँ, एक आपको चाहिए। एक में उन्होंने दोनों ने अपना प्लेस क्या कर दिया है, इंटरचेंज। और जब वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं तो पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लैंक कितना होगा। चलिए, तो केस 1 जो है, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी बुक, बहुत सारे सो कॉल्ड द ग्रेट यूट्यूब टीचर्स आपको बोलेंगे कि इस फॉर्मूले को आपको रख देना है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो इस फॉर्मूले को रख सकते हैं। मैंने सॉल्व करके बता दिया। ये है लैंग्वेज क्या होगी, जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बोलेंगे, आप सीधा इसको याद कर लीजिए एज अ शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू m1, मतलब क्या होगा, मास ऑफ मैन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक डिवाइड बाय टोटल मास। डिवाइड बाय क्या आ गया है, टोटल मास। क्लियर है, ये एक हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है जिसको आप लिख सकते हैं। हाँ, इसके हिसाब से आपने ये किया है, तो गड़बड़ी किया है। वो एक बंदा नहीं है, इसमें कितने, दो बंदे।
तो लगा सकते हैं ये, लेकिन फिर उसमें एक दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, एक जुगाड़ लगाना पड़ता है, पहले इसका निकाल के फिर वो माइनस करके करना पड़ता है। पर मैं तो बोलूंगा यार, ऐसा क्यों ही जुगाड़ लगाना जहाँ पे हमारे को पता है कि हम गलत कर सकते हैं। वो विद द अप्रोच, अप्रोच पे जाना सीखो, रटना गलत है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ऑफिस से बोलूँ, अप्रोच पे जाओ। अभी आपको पता है लॉजिक क्या बोलता है कि भाई हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास में दो। हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन से फोर्स है, इंटरनल फोर्स। क्लियर है? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो कौन है, ये दोनों मैन प्लस प्लैंक मिलकर एक सिस्टम बना है, ठीक है। When they interchange their position, ठीक है। यहाँ x डायरेक्शन में देखते हैं, ये तो जीरो ही हमारा पोजीशन चेंज हुआ नहीं, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था। m1 मास इसको दे देते हैं, इसको m2 दे देते हैं। प्लैंक का मास कितना है, इनटू डेल्टा x1 से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू, अब m1 ये रहा, डेल्टा x1 कितना होगा, बड़े ध्यान से देखो, इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, l, ये भी इधर की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, l। पर इन दोनों की वजह से प्लैंक में भी इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी कर सकता है, अब वो हमें पता नहीं, ठीक है। हम हमारे तरफ से एक अजम्पशन ले लेते हैं कि मान लो पीछे की तरफ गया है, अब वो मे भी आगे की तरफ भी जा सकता है, तो हमने माना पीछे की तरफ गया x, इन दोनों का x रख देना। तो अब उससे हुआ कि अगर मान लो अगर हमारा x पॉजिटिव आया तो जो हमने अज्यूम किया वो ठीक है, नेगेटिव आया तो जो हमने अज्यूम किया उसका उल्टा है। अब यहाँ डेल्टा x1 कितना होगा देखो, तो आप ये देखो, ये आप इधर जा रहे हो तो l माइनस x, हुआ क्या होगा, मैं प्लैंक पे 10 मीटर गया आगे की तरफ, प्लैंक खुद 2 मीटर पीछे से रख गया, तो आइडियली ग्राउंड से देखूंगा तो मैं कितना हुआ, 10 माइनस 2। अगर मैं इधर जा रहा हूँ, प्लैंक खुद 2 मीटर आगे से रख गया, तो कितना हुआ, 10 प्लस 2 12। समझ में आया यहाँ तक? तो अभी बार बार मैं वो पूछा वेक्टर के साथ लिखूंगा नहीं, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। प्लस m2 इंटू इधर क्या होगा, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों नेगेटिव साइड में, तो माइनस l माइनस x, ये चलेगा। यहाँ साइन का बड़ा रोल है, इधर वाले पॉजिटिव है, इधर वाले नेगेटिव, तो ये दोनों सेम साइड में इसलिए ऐड हो गए, तो माइनस l माइनस x प्लस m3 इंटू ये आएगा माइनस x अपॉन ये, तो इधर आके जीरो हो गया है। अब रखो वैल्यू फटाफट, m1 कितना है 40, कितना है लेंथ ऑफ प्लैंक कितना है 10 माइनस x, ये कितना है 50 माइनस 10 माइनस x, ये m2 कितना, m3 कितना है 10। माइनस तो ये कितना होगा, यहाँ पे देखो, इधर आके 100 हुआ, माइनस 100x, तो x इक्वल टू कितना है माइनस, तो मतलब 1 मीटर आगे की तरफ के नेगेटिव साइन आया, तो जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया उसका उल्टा, ठीक है। चलो देखो फटाफट,
L माइनस एक्स होगा और ये L प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस L प्लस एक्स ऐसा होगा। इधर आ रहा है ना ये, तो माइनस L प्लस एक्स, इधर वाले को आपको प्लस को लेना है। तेरा ये फॉर्मूला बनता है, ये देख, ये तेरा फॉर्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ब्लैंक इज माइनस है, और ये कितना है, प्लस का एक्स। वो ध्यान में रखो ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव में करते थे आप। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है बढ़िया से हमारा। अभी ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, तो 0.5 आ रहा है, अगर कितने 0.5 भी आ रहा है, ये वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला आप भाई को देखना है सर, दूसरे साइड पर लाइन में खाली बटन पे ना होगा भिजवा देना। तो रहा है ये तीनों कितना हो गया, 100x माइनस 100 इधर जाएगा, x इक्वल टू 1 आ रहा है। आज मैंने किया था पूरा वही तो आ रहा है। तूने कुछ गड़बड़ लिखा होगा, और ये रहा ये क्वेश्चन, ये रहा पूरा। चलो बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है 11। इसका सेकंड पार्ट घर पे करना सब काम है। सिर्फ अभी तुम बेटा यार मैं ऐड करना माइनस करना तो नहीं सिखाऊंगा ना यार।
अब इसमें कुछ था है इसके अंदर? नहीं, अगर ऐसा लग रहा हो तो फिर इसको करते हैं और 11th वाला हम स्किप कर देते हैं, वो हमारे बस का नहीं है। कोई इशू है इसमें भाई? हो मैडम, क्या इशू है इसमें? तो कहाँ फंस रहा है अभी? वही हो गया बस, तो अगला वाला पार्ट कर लेना। उसमें वीडियो तो लेके आना है उधर, उसमें क्या करना है, एल ना लेके L/2 लेना है बस। बस एल ना लेके L/2 लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। मैं हर अगर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो फिर हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो हम हर टाइप में एक या दो क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन तो अपने में करने पड़ेंगे। देखिए क्या दिया है, अ मैन ऑफ मास स्मॉल m रन विदाउट स्किडिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द बोर्ड ऑफ मास कैपिटल M and length L with acceleration a relative to the board. The friction between water and the board is neglected. Find the acceleration of center of mass of the system, capital M plus small m. Acceleration of the main and board. ठीक है? Position of the main when he each, अब ये बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक लाइन से हम करते जाते हैं। पहला काम करते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हमें बताना है। क्या रहेगा पहले का आंसर? मैन क्या, बोर्ड और मैन जो सिस्टम है, अगर बोर्ड मैन को अगर मैं सिस्टम मानता हूं तो उस केस में जब मैन बोर्ड पे चल रहा है या उस केस में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बोला है ना उन्होंने, a man small mass m run without skidding from rest from one end to another end बोला हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मैन का दिया है रिलेटिव टू द बोर्ड, लेकिन बोर्ड जो है तुम्हारे वो कहाँ पर है, अभी वाटर में ही रुकी हुई है। क्लियर है? तो उस केस में मैं बाहर से वाटर भी फोर्स नहीं लगा रहा है बोर्ड पे, क्योंकि बोला है वाटर का फोर्स नेगलेक्ट कर रहे हैं। मैन ने जो भी फोर्स लगाया होगा तो वो उस सिस्टम के लिए क्या होगा, इंटरनल, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एसीएम क्या होगा, 0। पहला आंसर आ गया 0। अब आपको मैन का और बोर्ड का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है। तो तुम्हारा एसीएम अगर 0 है, अगर तुम्हारा एसीएम अगर 0 है, एसीएम क्या है अपना 0, अगर एसीएम 0 हुआ तो उस केस में क्या कर सकते हैं, देखो m1 into a1 plus m2 into a2 डिवाइड बाय m1 plus m2, ये फॉर्मूला है। इसको 0 डालो, m1 मतलब मैन का मास स्मॉल m, और वो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, रिलेटिव टू द बोर्ड दिया है, रिलेटिव टू द ग्राउंड नहीं दिया है, रिलेटिव टू द बोर्ड दिया है। तो उस केस में हम क्या दिमाग लगाएंगे, हमें एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, और ये कैपिटल M है। एक्सेलरेशन ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, ये इधर आके मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बराबर है? ये जा रहा है इस डायरेक्शन में विद द एक्सेलरेशन 8। अगर मैंने इसको नेगेटिव लिया, नेगेटिव इसमें ज्यादा नेगेटिव ले लेता हूँ, इसको नेगेटिव लिया तो ये बोर्ड इधर की तरफ जाएगी, उसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ऑफ बोर्ड को मैंने क्या बोल दिया, प्लस। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो क्या आएगा, स्मॉल m इंटू ये इधर की तरफ जा रहा है माइनस a, ये इधर की तरफ जा रहा है प्लस ab, प्लस ऑफ कैपिटल M इंटू ab। इसको सॉल्व करेंगे, ab इज इक्वल टू ma अपॉन आ गया है ab
is equal to MA upon small m plus capital M. क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद में ए भी मिल गया और तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ मैन भी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो भी निकाल दीजिए। ये तो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट इज -a। ठीक है, तो दोनों एक्सेलरेशन हमें बढ़िया तरीके से मिल गए हैं। नेगेटिव दिखा रहा है नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव दिखा रहा है पॉजिटिव एक्स। अब बताइए कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब अगला, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है क्या? बी वाला एकदम बढ़िया समझ में आ गया है। थर्ड वाला देखो, पोजीशन ऑफ द मैन व्हेन ही रीच टू अदर एंड ऑफ द बोट। मैन का पोजीशन बताओ जब वो दूसरे एंड पे पहुंच रहा, दूसरे एंड पे जा रहा है ना। तो आई थिंक ये हम आराम से कर पाएंगे। कैसे करना है बताओ? वो भी तो हमने किया है सिमिलर वे में। करो फटाफट, बताइए कितना आएगा यहाँ पे। सी वाला कर रहे हैं अभी हम। CM 0 हुआ, m1 स्मॉल m इंटू डेल्टा x1 प्लस कैपिटल M इंटू डेल्टा x2। सीधा ही लिख दो चलेगा? 0 डेल्टा। अब इसमें भी वैसे ही देखो, ये बोर्ड का लेंथ दिया है क्या उन्होंने? L। अगर ये आगे की तरफ जाएगा मैन, तो बोर्ड पीछे की तरफ x से जा रही है, तो डेल्टा x ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू मैन कितना, इधर वाला क्या होगा? नेगेटिव में, ये नेगेटिव x में तो नेगेटिव प्लस x, बरोबर परम भैया। अब यहाँ रख दीजिए, डेल्टा x2 कितना होगा? ये तो पॉजिटिव x है, यहाँ से x का वैल्यू हमें मिला, ये तो x मिला, ये तो किसका मिला? प्लैंक का। किसका मिला? तुम्हें किसका चाहिए? मैन का। तो वो कितना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? -L प्लस x। ये x का वैल्यू यहाँ डाल देना, यू विल गेट। नेगेटिव में है मतलब नेगेटिव x माइनस आई कैप रहेगा। चलिए, उसके बाद अगला पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या पूछा है उन्होंने? अगला फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो निकालिए अभी। फ्रिक्शनल फोर्स बाय द बोट ऑन द मैन पूछा है। नेग्लेक्टेड जो पूछा है वो तो वाटर और बोट के बीच वाला नेग्लेक्टेड, इसके बीच का नेग्लेक्टेड है, वाटर और बोट के बीच का।
आप लोग का भी चलिए, अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन था कि फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। क्या निकालना है हमें? फ्रिक्शन फोर्स। अब मैन जब मूव कर रहा है, मैन ने क्या किया होगा? बोट पे धक्का दिया होगा पीछे की तरफ, तो बोट ने भी मैन पे धक्का दिया, और वो धक्का बेसिकली क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है। आज हम ग्राउंड पे चल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो भाई हमारा जो डी है वो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हम मैन का एफबीडी बनाएंगे तो वो फ्रिक्शनल फोर्स पे लग रहा होगा। तो दैट एम मास, एक ही फोर्स ये रहा, ये इस तरफ एक्सेलरेशन एम से जा रहा है, तो मास इनटू एम। एम मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। और ये आ रहा है माइनस ऑफ कैपिटल ए। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, मतलब आप आई के बना दो, माइनस आई के, माइनस आई के मतलब नेगेटिव एक्स में लग रहा है। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके अंदर? स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू ए डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब उसके बाद में अगला जो है नेक्स्ट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब वर्क डन कैसे निकालो भाई? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तेरे पास फ्रिक्शन फोर्स है, तेरे पास में डिस्प्लेसमेंट भी है। क्या है तेरे पास में? डिस्प्लेसमेंट। तो अब लगाओ फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? और मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट का निकाला था हमने यहाँ पे। ये देखो, इसको तुम यहाँ रख देना, तुम्हारे पास आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास अगला क्या है? देखो नेक्स्ट पूछा है टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। क्या पूछा गया है हमें? टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो कितना हो जाएगा? 0। भाई जितना वर्क डन बोट ने मैन पे किया होगा उतना ही वर्क डन मैन भी बोट पे करेगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे टेंशन स्ट्रिंग में होता था भाई, टेंशन का जो भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनका नेट वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0, क्योंकि वो दोनों बॉडी पे लगते हैं और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो एक में पॉजिटिव वर्क देते हैं, एक में नेगेटिव वर्क देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ मैन एंड बोट व्हेन मैन रीच द अदर एंड ऑफ द बोट। आई थिंक ये भी आप सेम वे में कर पाएंगे क्या, है ना? वेलोसिटी के अंदर भी हम सेम वे में कर सकते हैं। VCM भी क्या हो जाएगा? 0। तो अगला वाला होगा उसमें आप VCM को क्या बोलेंगे? 0 m1 m into VMG plus capital M into VMG divided by small m plus capital M। क्लियर है? तो सेम वे में आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड है ना, जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे बोर्ड का वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन बोर्ड। हाँ, पर सेम ही आएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन
और ये फ्रिक्शन फोर्स ये डालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स तो वही लगेगा, इक्वल अपोजिट फोर्स। इसमें वो डायरेक्शन जरूर देख लेना, क्योंकि सेम ही आएगा। पर हम डॉट पर एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, उसमें एफ और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होनी चाहिए। और वर्क डन बाय दी मैन पूछा गया है। आई थिंक वर्क डन बाय दी मैन जो है वो आप निकालना चाहेंगे। सर वर्क डन बाय दी मैन कैसे निकालें? मैन खुद भी तो चल रहा है, तो आप पूरे को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करो और फिर लगाओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला। क्या लगाओ? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब इस केस में लास्ट वाला जो हम पार्ट कर रहे हैं, कौन सा है? जी, कौन सा है? एच। ये सबसे बढ़िया वर्क डन बाय मैन पूछा है, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, पूरे को सिंगल सिस्टम की तरह लगाओ। सिस्टम तुम्हारा क्या हो गया है? बोट प्लस मैन। एक क्वेश्चन में देखो पूरा वर्क एनर्जी पावर भी रिवाइज करवा दिया है। इसमें क्या होगा? वर्क डन ड्यू टू द मैन, क्योंकि मैन चल रहा है यार उसके अंदर, वो तो मैन कोई ब्लॉक तो है नहीं, है ना। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक है, तो वो अभी यहाँ पे तो मैन खुद की इच्छा से चलने की कोशिश करेगा ना, तब फ्रिक्शन आएगा। ब्लॉक वहां बड़े बड़े थोड़ा एक एंड से दूसरे एंड पे आ सकता था, वहां से फोर्स लगाते थे ब्लॉक पे, तो यहाँ मैन है, ये तो खुद चल के आ सकता है, तो ये भी वर्क डन कर रहा है। तो इस केस में फिर आप क्या करो? आपको पूछ लिया वर्क डन बाय द मैन क्या होगा, तो आप इस केस में देखो पूरे सिस्टम ले लो, उसमें मैन ने कितना वर्क डन किया वो निकालेंगे। उसके अलावा फोर्स के नाम पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, सर वेट भी लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्स में है, वेट वाई में है, तो उसका वर्क डन तो जीरो ही आने वाला है। सेम नॉर्मल रिएक्शन का भी जीरो ही आने वाला है। ये दो दिखे, लेकिन फ्रिक्शन में भी ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम नेट फ्रिक्शन की, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिर्फ मैन बोर्ड पे मूव कर रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, ये मैन चल के बोर्ड पे आया, उस पर टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो नेट फ्रिक्शन का वर्क डन भी कितना हो गया? जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन बन गया है यहाँ पे इंटरनल। यस और नो? तो नेट वर्क, क्योंकि बोर्ड पे भी लगा है और मैन ने बोर्ड पे लगाया, बोर्ड ने मैन पे लगाया, तो नेट वर्क तो जीरो हो गया है। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ आप एक, क्योंकि पूरा सिस्टम के अंदर मूव कर रहे हो ना, तो इसमें आप सिर्फ किसको देखो? सेंटर ऑफ मास को। किसको देखो? तो दैट इज इक्वल टू m इंटू VCM, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। याद करो, ऐसे ही हमने वहां पर भी एक क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें हमने पूरे सिस्टम के मोशन को सेंटर ऑफ मास के मोशन से भी दिखा दिया था, न्यूमेरिकल करवाया। तो इधर सेम है, तो यहाँ इनिशियल में और फाइनल में दोनों ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तुम्हारा क्या रहेगा बताओ? अब निकाल दो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, या इसको रखो ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। यहाँ तक क्लियर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये आ गया वर्क डन ड्यू टू मैन, ये जीरो हो गया है, क्योंकि फोर्स निकालते हैं ना तो हम सेंटर ऑफ मास को पकड़ते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पूरे सिस्टम को ही ले लेते हैं कि पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m इंटू इसकी फाइनल वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू कैपिटल M इंटू इसकी फाइनल वेलोसिटी बोर्ड की, माइनस ये दोनों इनिशियल में किस पे थे? रेस्ट पे थे। यहाँ से आप Vm निकालो, यहाँ से निकालो Vm, और यहाँ से V कैपिटल M भी निकालो, और वो यहाँ पुट करो, यू विल गेट किया। समझा कि नहीं समझा क्या हुआ है? अरे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ प्रोसेस क्या है? Vm और कैपिटल Vm ये निकाल के बताओ, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि द सेम वे जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, वैसे ये भी निकाल सकते हैं। इसका फाइनल आंसर जो आएगा आपको, स्मॉल m कैपिटल M A into L अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। निकालू, वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, क्या हम कर लेंगे? ये यहाँ पे हो जाएगा सबका, ये VCM ये जीरो था। यहाँ पे आप जो बोर्ड है, बोर्ड की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखो, इधर अगर बोर्ड की वेलोसिटी देख रहे हो तो ये हो गया V ऑफ बोर्ड फाइनल वेलोसिटी, और ये इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर? तो हमारे को ये जो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड दे दिया है,
अब आपके पास यहाँ चलो एक बड़ी आपके पास में एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, वहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई इसके अंदर? चलिए एक बार लिख दो फिर मैं ये बता देता हूँ। वेलोसिटी कैसे निकालो? वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है कि हम लोगों को नहीं दिया है, तो हमें निकालनी पड़ेगी ना यार। कैसे निकालोगे? u² प्लस 2a। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो निकाल दो, वहां से वेलोसिटी ऑफ बोट भी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे मिलेगा बताओ? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ मैन तुमने निकाला हुआ है, वो निकाल दो। vm का स्क्वायर माइनस um का स्क्वायर टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। ये u तुम्हारा 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितना मिला यहाँ पे? स्मॉल m कैपिटल M इंटू a। xm कितना मिला? ये माइनस l प्लस x कितना आ रहा है? कैपिटल M L सही है ये? तो ये मिल गया v स्क्वायर। यहाँ से वो v का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और वो vm मिल जाएगा, वहां से फिर तुम क्या निकाल दो? कहाँ पे? सही लिखा है अभी? बरोबर। ये यहाँ रखो और यहाँ से बोट का भी निकाल दो वेलोसिटी। बोट का वेलोसिटी यहाँ से क्या मिलेगा? देखो vv क्या होगा? अगर ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो ये अगर नेगेटिव में रखोगे तो ये पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू vm। यार वहां रख देना। अरे मजा आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन में पूरा खिला दिया है भाई। अबे तो लगी कैसे करती है? और तो लोगों को तेरे को उठा उठा के लोग इधर उधर लेके जा रहे हैं। लगता है पर जो अपन लंबे हैं तो क्यों जाने का ऊपर? ऊपर से एक बंदा उठा के लेके आ रहा है। वो अलग बोल रहे हैं, ये तो लड़के से मिलने आया था यहाँ पे, तो दोस्ती बोल रहे हो। लड़के से मिलने आए, हमारा आज जो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक पहुँचा दे नहीं सका। चलिए हो गया लिखती है। अरे ये समझा सबको? वापिस रिकैप दो इसमें। एक बार घर पे शांति से इस क्वेश्चन को खुद से वापिस लगा, तब जाके आपको ये एक एक चीज की क्लैरिटी आएगी अच्छे से। चलिए अगला, अब इस तरह से हमारा सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट पूरा क्या हो चुका है? कंप्लीट। सेंटर ऑफ मास हमने बढ़िया तरीके से समझ लिया है। आप मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल निकालिए तुम्हें। चैप्टर का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, सेंटर ऑफ मास।
क्या क्या कर सकते हैं हम? एग्जाम्पल 14 तक सारे एग्जाम्पल्स आप कंप्लीट करो। डीपीपी 1 आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, डीपीपी 1 कंप्लीट होगा और टिल एग्जाम्पल 14 तक सारे कंप्लीट होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 तक सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 तक। इन शॉर्ट अभी आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट है ना, और इवन एडवांस वाले ऑब्जेक्टिव में टिल क्वेश्चन नंबर 14, टिल क्वेश्चन नंबर 14, एडवांस वाले ऑब्जेक्टिव में टिल क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है।